क्या है? 1 minute, my starting. One more. Wait. If you mess with me, this is my brother. If you mess with me, this is my brother. प्रेम में तो आना है ना, और फिर धमकी देना है. नहीं, be like, F you, I will F your case like that. I will f your case. What will you do to them? Nothing. भी होगा वो ऊपर वाला उसके साथ करेगा बाद में. मैं क्या करूँगा? या नहीं करोगे आप सीरियसली? अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया ना, मुझसे बुरा इंसान कोई भी नहीं होगा. मत कर वीरू, मत कर. दिमाग पे शॉट एक नंबर की. डोंट डू दिस. डोंट प्ले विथ योर लाइफ. अच्छा, तो तलाक की वजह यही होगी, इसलिए माही को चीट किया. वाइफ और बच्चे को छोड़ के सब छिचोड़ा हरकत कर रहे हो. ही डजंट वांट बी अ ब्रो, आई गेस. ये स्प्लिट्सविला वाली है, उसके लिए वाइफ को छोड़ा. क्या बंदा है रे तू. रियली मैन कैन नेवर बी ट्रस्टेड. डिस्गस्टिंग. ब्रदर, मुझे तो लगा ये दोनों डेट कर रहे हैं. व्हाट इफ योर ब्रदर कीप्स मैसिंग विद वुमेन. खुद की बीवी को तो चीट कर रहा था. लॉल. हाउ कम समवन बी सो हैप्पी इवन आफ्टर डिवोर्सिंग. हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल. आज हम बात करने वाले हैं टीवी इंडस्ट्री के जाने माने स्टार और बिग बॉस फेम जय भानुशाली और मायशा अय्यर के बारे में. वैसे इनका जो कनेक्शन है वो काफ़ी पुराना है. ये दोनों बिग बॉस 15 में फेलो कंटेस्टेंट्स की तरह मिले थे और वहीं से इनका एक प्लेटोनिक सिबलिंग लाइक बॉन्ड शुरू हुआ था. और इनका जो रिलेशनशिप डायनामिक है ना, वो आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है और फैंस इससे बहुत कंफ्यूज है. पब्लिक में इनकी वाइब्स कुछ और होती है और इनके जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो कुछ और. रेडिट पे किसी ने क्लेम किया है कि उन्होंने जय और मायशा को एक सोशल क्लब में साथ में देखा और वहाँ जो इनके बीच में वाइब्स थी वो बिल्कुल भी भाई बहन वाली नहीं थी. तो इस थ्रेड के जो ओरिजिनल पोस्टर है उन्होंने कुछ ऐसे डिटेल्स शेयर किए हैं जिसको सुन के आप सोच में पड़ जाओगे. तो ये पोस्टर ने क्लेम किया है कि एक सोशल क्लब में उन्होंने मायशा और जय को बहुत ही क्लोज देखा. तो ओपी के हिसाब से जय वहाँ पे मायशा का शॉल भी फिक्स कर रहे थे, उसके बाल को संभाल रहे थे. बेसिकली उनका कहना था कि देयर बॉडी लैंग्वेज सेड इट आउट लाउड. सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओपी ने बताया कि वहाँ मौजूद और भी लोग आपस में बात कर रहे थे कि अगर ये राखी ब्रदर सिस्टर है तो ऐसी केमिस्ट्री कहाँ से आ रही है. और उस सोशल क्लब इवेंट पे खुशी कपूर और सुहाना खान जैसे लोग भी थे और ओपी का कहना था कि वो हर संडे वहाँ पे जाते हैं. तो ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है, वो वही बता रही है जो उन्होंने देखा और फील किया. अब बात करते हैं कि ये राखी ब्रदर वाली बात क्या है. तो इंडियन कल्चर में भाई बहन का रिश्ता काफी प्योर माना जाता है. जब एक बहन अपने भाई के हाथ पर राखी बांधती है तो वो सिर्फ एक धागा नहीं होता है, वो एक ट्रस्ट होता है. जब भी कोई कहता है कि वो मेरा राखी भाई है तो उसका सीधा मतलब ये होता है कि इनके बीच में जो रिश्ता है वो फैमिली की तरह है, प्योर है, रिस्पेक्टफुल है और प्रोटेक्टिव है. इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं होती है. लेकिन यहाँ पे जब फैंस ऐसे सोशल क्लब्स में इनकी केमिस्ट्री देखते हैं तो उन्हें ये राखी ब्रदर वाला टैग कुछ समझ में नहीं आता. फैंस को लगता है कि ये सिर्फ एक शील्ड है, एक कवर अप है. जब आप पब्लिक में ऐसी चीजें करते हो जैसे कि शॉल फिक्स करना या एक दूसरे के बालों को टच करना, यही चीज इनके रिश्ते को वियर्ड बनाती है. अब सवाल ये उठता है कि फैंस को ये डाउट क्यों हो रहा है इन फर्स्ट प्लेस. तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा. हम सब जानते हैं कि जय और माही का सेपरेशन हो गया है. 14 साल बाद इनका डिवोर्स हो गया है और इसी साल जनवरी में हुआ था. फैंस अभी भी इस न्यूज को प्रोसेस नहीं कर पा रहे और जब भी जय को फैंस मायशा के साथ दिखते हैं तो वो उन्हें साथ में जोड़ने लगते हैं और मायशा को ब्लेम करते हैं कि इसी की वजह से शायद इनके बीच में कुछ हुआ होगा. तो इसीलिए इनका नाम साथ में जुड़ने लगा है बिकॉज दे आर स्पॉटेड एट अ लॉट ऑफ प्लेस टुगेदर. बट डिवोर्स के बाद अगर कोई आदमी दूसरी औरत के साथ स्पॉट होता है तो स्पेकुलेशंस भी बहुत तेजी से बढ़ती है और रूमर्स भी स्प्रेड होते हैं. और फैंस ये चीज से इतने शॉक इसलिए होते हैं क्योंकि फैंस ने हमेशा जय और माही को साथ में देखा है. तो जब कोई इतने बड़े लाइफ चेंजिंग इवेंट के बाद अचानक किसी और के साथ अगर जय दिखता है तो लिंकअप रूमर्स आता ही है और लोग ऑटोमेटिकली डॉट्स कनेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं. तो यहाँ एक और चीज है, कुछ फैंस इस चीज पे मायशा और जय के रिश्ते को डिफेंड भी कर रहे हैं. उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर इनके बीच कुछ ऐसा है, वियर्ड है या सीक्रेट अफेयर है तो मायशा इतनी ओपनली क्यों उसके साथ घूम रही है. लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि मायशा हर साल जय को राखी बांधती है और सिर्फ इतना ही नहीं, वो जय की एक्स वाइफ माही और उसकी डॉटर तारा के पोस्ट पे भी कमेंट्स करती है और वो बहुत ही ज्यादा एक्टिवली इंटरेक्ट करती है उनके साथ कमेंट्स वगैरह में. अब सोचो कोई बंदी किसी के साथ सीक्रेटली अगर उसका चल रहा हो तो क्या वो इतनी हिम्मत दिखाएगी कि वो उस इंसान की फैमिली के साथ इतना पब्लिकली इंटरेक्ट करे. तो ये आर्ग्यूमेंट भी काफी सॉलिड है. और इस डिबेट में एक और एंगल आता है, जैसे कि पुरानी बॉलीवुड के किस्से भी बाहर निकल के आ रहे हैं और कंपेयर किया जा रहा है. तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि श्रीदेवी और बॉनी कपूर का एग्जाम्पल देते हुए
कि श्रीदेवी भी बॉनी कपूर को राखी बांधती थी और बाद में सबको ही पता है कि क्या हुआ, कि उनका रिलेशनशिप एक शादी में बदल गया। तो अगर आप पॉप कल्चर और बॉलीवुड की हिस्ट्री खोल के देखोगे तो ऐसी बहुत पुरानी स्टोरीज है जो आपको मिलेगी। इसलिए कुछ लोग ये आर्ग्यूमेंट भी देते हैं कि राखी का टैग एक फाइनल सीन नहीं होता। उनका कहना है कि इंडस्ट्री में ऐसे काफी इंस्टेंसेस है जहां राखी बांधने वाले रिश्ते वक्त के साथ इवॉल्व हो गए हैं। अब न्यूट्रल होके सोचे तो इस कंपैरिजन को हमें सिर्फ एक रेफरेंस की तरह देखना चाहिए, ना कि किसी नए क्लेम की तरह। हर इंसान और हर रिश्ता अलग होता है। अगर पुराने किसी केस में ऐसा हुआ तो उसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि अभी भी यही होगा। हो सकता है कि इनका जो राखी ब्रदर वाला रिश्ता है वो वैसा ही रहे। जरूरी नहीं है कि हर दोस्ती या राखी वाला रिश्ता रोमांस में बदले, लेकिन हाँ, इंडस्ट्री का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ऐसा नहीं रहा है। इसीलिए लोगों के दिमाग में हमेशा सस्पिशियस मोड ऑन ही रहता है। सो दिस वाज इट फॉर माय पॉडकास्ट। अगर आपको पॉडकास्ट अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। सी यू इन द नेक्स्ट। बाय।